ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। हम सदगुरु भक्ति रहस्य, ये पद जो परम कृपाणु देव का लिखा हुआ है और बहुत ही सबका प्रिय पद है, उस पद का पूज्य पापा जी के पुस्तक परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति उस पुस्तक में से विवेचन कर रहे हैं। तो स्वीटी जी, आपसे शुरू करते हैं, प्लीज स्टार्ट करिए। This is page 9, the second paragraph. इस जन्म में रिपीट करिए पेज नंबर और पैराग्राफ। page 9 and the second paragraph. इस जन्म में हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि अब मोक्ष दूर नहीं, मेरा आत्मा उसे प्राप्त करके ही शांत होगा और अवश्य मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। किसी ऐसे प्रबल निकाचित कर्म के कारण कहीं थोड़े समय के लिए रुकावट पड़ सकती है, जैसे सफर के दौरान रास्ते पर चाय पानी नाश्ते के लिए मोटर गाड़ी से उतरते हैं तो थोड़ा समय बीत जाता है। उसी तरह कोई निकाचित कर्म जो कर्म भोगने से ही छूटता है के कारण थोड़ी देर रुकना पड़ सकता है, उस रुकावट के लिए शायद 2-4 जन्म भी लग सकते हैं। प्रबल पुरुषार्थ हो तो 3 ही जन्म होंगे, उससे कुछ कम धीमा हो तो 7 जन्म लग सकते हैं। महावीर शिष्य परम कृपालु देव के आश्रितों को यदि सच्ची समझ हो गई तो 15 भव से ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसा विश्वास स्वयं हर एक जीव को स्वयं के विषय में हो सकता है। You want me to read? It's a small paragraph. It's a very short paragraph. आत्म सिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने इस प्रकार लिखा है कि शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु जवाब देते हैं। शिष्य कहता है आत्मा है ही नहीं, तो गुरु प्रमाण सहित प्रूव करके समाधान करते हैं कि आत्मा है। तात्पर्य, जहां शिष्य प्रश्न पूछता है कि आत्मा नहीं है, तब वह भाग पड़ते वक्त हमें ऐसा शिष्य बनना चाहिए कि गुरु को दुविधा हो प्रूव करने में कि आत्मा कहाँ है। अज्ञानी शिष्य बनकर अथवा चार्वाक या किसी अन्य दर्शन का शिष्य बनकर उनसे जटिल प्रश्न पूछे। यही रीत से आत्मसिद्धि का अध्ययन होना चाहिए। इसी प्रकार सद्गुरु भक्ति रहस्य पद में जिस तरह लिखा है, वैसी दोष वाली दशा हमारी है, ऐसा अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें ये सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना है कि ये जो मार्ग में मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ये आत्मा मुझे, ये आत्मा के और मेरी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये मेरा मार्ग है और इस पे ये मेरा निश्चय प्रबल होना चाहिए कि ये मुझे मोक्ष दिलाएगा ये मार्ग। This is, we should have this resonate हमारे अंदर होना चाहिए कि ये मुझे मोक्ष की ओर लेके जा रहा है ये मार्ग, इतना मुझे दृढ़ निश्चय पहले तो ये करना है। और ये सफर में जैसे यहाँ कह रहे हैं कि जैसे हम सफर, the analogy that they are giving here is कि जैसे we are traveling somewhere and we have a stopover, या हम ट्रांजिट में कहीं रुकते हैं, तो ऐसे ही सिमिलरली इन दिस मार्ग अगर हमसे कोई भूल हो जाती है या हमारी पुरुषार्थ में कहीं कमी होती है, तो जैसे हम सफर में रुकावट हो जाती है या हम ट्रांजिट में कहीं रुक जाते हैं, सिमिलरली हमारा पुरुषार्थ घटने पे तो हमारे को समय लग सकता है कि हम पीछे हो जाते हैं। सो यू नो वी काइंड ऑफ हैव टू एक्सेलरेट आवर पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा वो कह रहे हैं कि 2 भव 3 भव, एंड अगर परम कृपालु देव के हमने वचन पढ़े हैं, वाक्य पढ़े हैं, तो उसमें ये समझा रहे हैं कि 15 भवों से अधिक नहीं लग सकता हमारा मोक्ष निश्चय है।
हमें ये अपने अंदर ये धारणा करनी है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी. सो अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ गोल, हाउ कैन वी जस्ट विदाउट एनी, हमने गोल तय नहीं किया, कोई लक्ष्य नहीं बनाया, सो हाउ कैन वी जस्ट कीप रीडिंग एमलेसली, और एमलेसली कुछ भी हम करें तो हम कहीं भी पहुंच नहीं पा सकते हैं. And in the next paragraph, the reference is about Atma Siddhi Shastra. आत्मा सिद्धि शास्त्र को ये सदगुरु भक्ति रहस्य से कंपैरिजन कर रहे हैं कि आत्मा सिद्धि शास्त्र में जो शिष्य है वो गुरु से प्रश्न करते हैं कि आत्मा है ही नहीं. जब आत्मा है ही नहीं तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो शिष्य जो है वो द डिसाइपल वो इतने आई मीन डिफिकल्ट क्वेश्चंस गुरु को पुट फॉरवर्ड करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से शिष्य को समझाते जरूर हैं कि आत्मा है, और वो कैसे समझाते हैं वो पूरी आत्मा सिद्धि शास्त्र इज अबाउट दैट. और ऐसी सदगुरु भक्ति रहस्य में हमारे दोषों को द मेन पूरा भक्ति रहस्य जो है वो हमारे दोषों को हाईलाइट करता है. तो ऐसे दोष वाली जो हमारी दशा है वो हमारे को ये सदगुरु भक्ति रहस्य जो है एक्सपीरियंस कराती है. That's it. ये गाथा पहली सदगुरु भक्ति रहस्य की है. हे प्रभु शू कहूं दीनानाथ दया, हूँ तो दोष अनंत नो भाजन छु करुणा. कि हे प्रभु मैं क्या कहूँ, दीनानाथ या आप मेरे दीन के नाथ है, मैं तो दोष अनंत का भाजन हूँ करुणा. तो ये पहली लाइन का अभी अर्थ चालू है. हे प्रभु क्या कहूँ दीनानाथ दया. इसके अंदर में यहाँ जो अब तक हमने किया, तो पूज्य पापा जी कहते हैं कि जो हम इस मार्ग में जुड़े हुए हैं, जो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, जो सदगुरु के गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी अंदर से ही आत्मा ही हमारा ये कहेगा कि हमारा मोक्ष अवश्य होगा. ये आत्मा बोलेगा, हमें नहीं बोलना है. अंदर से आत्मा की आवाज आएगी कि मेरा मोक्ष होगा, और मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है. जैसे हम एक्सप्रेस हाईवे पे, जैसे आप दिल्ली से आगरा जाते हैं और एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, लेकिन एक बार एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए तो दिल्ली से पता है आगरा 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे. तो इसी तरह से जो हमने अब तक किया है और अभी ज्ञानी के बताए हुए मार्ग पे हम आ गए हैं, यानी एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं, तो अभी हमारा मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है. ये हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा. और मैं यानी मेरा आत्मा अभी अवश्य मोक्ष प्राप्त करके ही चैन लेगा. यानी कि अभी मैं, जैसे एक्सप्रेस वे हाईवे पे गाड़ी आने के बाद में रुकती नहीं है ना, चलती ही जाती है, इसी तरह से मेरी भी गाड़ी या मेरा आत्मा भी उसी स्पीड से और बढ़ता ही जाएगा और स्पीड में जाएगा. लेकिन जैसे स्वीटी जी ने बताया, कोई कारणवश हमें ब्रेक लेना पड़ता है. जैसे हम हाईवे पे लंबे लंबे रास्ते जाते हैं तो ब्रेक लेना ही पड़ता है. बिना ब्रेक के तो हम कांस्टेंट नहीं चल सकते हैं. या कहीं गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए या कुछ हो जाए, तो इसी तरह से हमारे पुरुषार्थ में भी ब्रेक लग सकती है. या हमारा कोई निकाचित कर्म है. निकाचित कर्म यानी कि जो कर्म हमें भुगतना ही पड़ेगा, यानी हमें स्टॉप लेना ही पड़ेगा. वो कर्म भुगतने के लिए हमें शायद 1 भाव भी लेने पड़े, 2 भाव भी लेने पड़े, वो निकाचित कर्म को पूरा करने के लिए. निकाचित कर्म वह कर्म है कि जो हमें भुगतना ही पड़ता है या वो कर्म पूरा ही करना पड़ता है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता है. काफी कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमारे ज्ञान के द्वारा, जैसे ज्ञान का दीपक जलता है, वो दीपक से, जो अग्नि से और प्रकाश से बहुत सारे कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं. दूसरा जो प्रोसेस है वो है क्षमापना का. जो क्षमापना करते करते हम पास्ट के कर्म की
बलवान अगर समापना करते हैं तो पास्ट के कर्म भी हमारे कम हो सकते हैं, उसकी तीव्रता कम हो सकती है, वो मंद हो सकते हैं या खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो ज्ञान भी हो जाए, समाप्ता भी कितनी भी कर लो तो भी आपको वो कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक कैंसल नहीं होते हैं। इस तरह से वो कर्म को स्पेंड करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, और उसके लिए हो सकता है एक दो कर्म और हमारे लंबे हो जाए। लेकिन अगर बलवान पुरुषार्थ चलता रहेगा, जैसे एक्सप्रेसवे की जो एनालॉजी लीजिए, और गाड़ी अच्छी स्पीड में हमारी चलती रहे और प्रॉपरली चलती रहे, तो हो सकता है कि 3 भव के अंदर भी हमारा मोक्ष हो जाए। ओके, सो 3 भव मीन्स कुछ नहीं है, बट दैट इज बहुत ही बलवान और स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ हो तो 3 भव के अंदर भी मोक्ष हो सकता है। और अगर पुरुषार्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पुरुषार्थ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका तो 3 भव में मोक्ष निश्चित है। और जैसे परम कृपाणु देव की दशा थी, उस दशा में तो एक ही भव उनका बाकी था, यानी परम कृपाणु देव के भव के बाद में एक भव, और जो ज्ञानी पुरुष है उनके 3 भव, और हमारे जैसे के उससे ज्यादा भव हो सकते हैं। लेकिन हमारे में से भी कोई अगर अद्भुत पुरुषार्थ करता है तो उसका भी 3 भव के अंदर में मोक्ष हो सकता है। और अगर नॉर्मल करे तो 7 भव भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 15 भव के अंदर में अवश्य पुरुषार्थ हो जाएगा, सॉरी मोक्ष हो जाएगा। तो ये हमारे को कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि अभी मेरा मोक्ष नक्की है, फिक्स्ड है। तो जैसे प्रीवियसली भी आया था कि जैसे हम रास्ते पे निकल गए, जर्नी पे निकल गए हैं, बॉम्बे टू आगरा, सॉरी दिल्ली टू आगरा की ही बात करें, गाड़ी में बैठ गए हैं और हम अभी रास्ते पे हैं, तो ये तो विश्वास होगा ही, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, कम लगे, ट्रैफिक लगे, कुछ भी हो, लेकिन मैं आगे पीछे पहुंच तो जाऊंगा ही मेरा डेस्टिनेशन। तो इसी तरह से मोक्ष में हम अवश्य पहुंच जाएंगे। ये हमारे अंदर से हमें विश्वास आना चाहिए। ऊपर से नहीं बोलना है कि मेरा मोक्ष होगा, मेरा मोक्ष होगा, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की। लेकिन अंदर से, अंतरात्मा से जो आवाज आए, ऐसी आवाज आए, नहीं आती है तो फोर्स मत करिए, आने दीजिए, अपने आप आत्मा की आवाज अपने आप आने दीजिए। हम काफी बार क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि मेरे आत्मा से क्यों नहीं आवाज आ रही है, मेरे आत्मा से आवाज आए, और आत्मा से आवाज आ रही है, ऐसा हम सोचते हैं। नहीं, आत्मा से अपने आप आवाज आने दीजिए। जब तक हम शांत नहीं हो गए, आत्मा की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो हमें तो पहले शांत होना है, यानी इस विचारों से, भावों से शांत होना है, तब जाके हमें अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। तो शांत होना बहुत जरूरी है। ओके, तो शांत होके आत्मा से ये आवाज आएगी कि मोक्ष नक्की निश्चित है, अभी मिलेगा ही, कुछ भवों की बात है। तो ये जो पद है सद्गुरु भक्ति रहस्य, इसमें हम देखते हैं कि दोष का वर्णन है, और दोष का वर्णन इसीलिए है कि दोष से मुक्त होंगे, क्योंकि हमारे और मोक्ष के बीच में क्या डिफरेंस क्या है, यानी मैं, यानी अशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा के बीच में क्या डिफरेंस है। परमात्मा को हम शुद्ध आत्मा समझे और अपने आप को अशुद्ध आत्मा समझे, तो अशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल है कि सिर्फ अशुद्ध आत्मा अशुद्ध है, यानी उसमें कचरा लगा है, कर्म का कचरा लगा है, और शुद्ध आत्मा बिना कोई कर्म के। तो अशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा में इतना डिफरेंस है। तो ये अशुद्धि को हमें निकालना है। अशुद्धि निकालने के लिए हमें अपने दोष के ऊपर दृष्टि करनी पड़ेगी कि हमारे दोष क्या क्या है और दोष किस तरह से निकले। तो ये पूरा मार्ग और प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, इस दोष से मुक्त होने का मार्ग है। और ये पूरा पद जो है उसमें अलग अलग दोष जो जीव के हैं उसी को कृपाणुदेव ने हाईलाइट किया। तो इसमें कंपैरिजन की है कि ये सदगुरु भक्ति रहस्य और आत्मसिद्धि शास्त्र। तो आत्मसिद्धि शास्त्र में भी देखते हैं कि जो शिष्य है वह अलग अलग गुरु को प्रश्न करता है और समाधान चाहता है। तो गुरु से वो चाहता है कि मैं जो सही चीज है या सत्य है, सत्य की प्राप्ति करूं।
तो मुझे सत्य मिला नहीं है या सत्य के बारे में पता नहीं है, तो वो गुरु से प्रश्न करता है और अलग अलग तरीके के प्रश्न करता है और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि गुरु भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसका जवाब देने के लिए। लेकिन गुरु तो बहुत ही सक्षम है, तो सक्षम होने के कारण कोई भी प्रश्न का गुरु जवाब देते हैं और जो अज्ञानी शिष्य है उसका अज्ञान दूर करते हैं। तो अलग अलग दर्शन की हमारे ऊपर में छाप पड़ी हुई है। उस अलग अलग दर्शन या धर्म की जो छाप है उस कारण हमारे भी बहुत उल्टे सीधे अलग अलग विचार है, प्रश्न है और प्रश्न का समाधान होना बहुत जरूरी है। प्रश्न होना कोई बुरी बात नहीं है। ये मत सोचिए अरे मुझे प्रश्न हो रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन है तो अच्छा है, कंफ्यूजन में से ही क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप कंफ्यूज भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो शायद क्लैरिटी भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना हमारे अंदर में प्रश्न होंगे ही, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का। तो प्रश्न होते हैं, तो इस सत्संग में भी पूछिए, अलग से पूछिए। तो प्रश्न का जितना जितना आपको जवाब मिलेगा, समाधान मिलेगा, उतना क्लैरिटी बढ़ती जाए और इस तरह से प्रोग्रेस होता जाए। ओके, अभी नेक्स्ट शकुन, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। हाँ निमेश भाई, हेलो। हाँ बोलिए। ये फोम तो दोष अनंत नु भाजन चुम करनाल। भाजन अर्थात इतना बड़ा बर्तन अथवा भंडार की जिससे अंदर दुनिया भर की चीजें रखी जा सके। मैं कैसा कहूँ, ऐसा भंडार हूँ, ऐसा पात्र हूँ कि जिसमें अनंत अनंत दोष हैं। तो हे प्रभु, आपसे क्या कहूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। अब जब हम इस प्रकार से अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं, तो क्या अनंत दोषों में से 10, 15, 25 दोषों की सूची भी हमने बनाई है? लगभग नहीं। स्मरण रहे कि यह एक व्यवहारिक मोस्ट प्रैक्टिकल धर्म है। परम कृपालु देव ने जिस तरह कहा है, उस आशय, उस नए एंगल की पकड़ आनी चाहिए। जब कहें कि होम तो दोष अनंत नु, तो आगे की किसी भी पंक्ति पर जाने से पहले हमें रुक जाना चाहिए। अपने अनंत दोषों को गिनती न आती हो तो 2, 5, 15 दोषों को अंडरलाइन कर लें, जिन्हें रोज याद कर रख सके ये मेरे दोष हैं। जब तक दोष को आइडेंटिफाई, पहचान कर तय नहीं किया है यह मेरा दोष है, तब तक मुंह से पद बोलते रहना निरर्थक है, कल्याणकारक भी नहीं। इसलिए यहाँ 2 बातें महत्व है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तब दोनों बातें तय होनी चाहिए। पहली, मैं अर्थात कौन हूँ, मैं कौन, और दूसरी प्रभु से कहता हूँ, वहाँ मेरे प्रभु कौन, मैं अपनी बात किससे विदित कर रहा हूँ। यहाँ तक बोलूं निमेश भाई, और आगे पढ़ो। आगे का भी पढ़ लो, अभी छोटा ही इसी पैराग्राफ है तरह, ना। हाँ, इसी तरह महावीर शिष्य परम कृपालु देव के साहित्य के उनके गद पद पढ़े तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मुझे ही कह रहे हैं। सौभाग्य भाई को पत्र लिखा हो तो वहां भी यह पत्र मुझे लिखा है, ऐसा करके जब समझेंगे तब जो जो दोष हम में है उन दोषों का दर्शन होगा और फिर वे दोष अपने आप चले जाएंगे। अब आगे जीव कहता है कि किस किस वस्तु की मुझ में कमी है और किस किस वस्तु की मुझे पूर्ति करनी चाहिए। यहाँ तक बोलूं निमेश भाई? हाँ बस। ये निमेश भाई अपने जो होम तो दोष अनंत नु भाजन चुम करनाल, इसका अर्थात यही है कि आज तक हमने कभी भी चीजें देखी है, सब कुछ है, अपने अंदर जो दोष है वो हमने कभी नहीं जाने। हमने हमेशा दूसरों के दोष देखे हैं और जिसके कारण हम अपने दोस्त को कभी देख ही नहीं पाए। हम सोचते कि मैं तो बहुत प्योर और मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो ये हमारी भूल रही है। तब परम कृपालु देव ने हमारा अपना आईना दिखाया है और उसमें ये बताया है कि तुम आज, हमारी दृष्टि बदली है। जो पहले बाहर की तरफ देखती थी वो अब अंतर की तरफ दृष्टि जाती है। वो अंतर में जाकर वो हम लोग कहते हैं कि हम दोष नहीं, हमारे दोषों का भंडार हमारे अंदर समाया हुआ है, जो हम लोग कभी सोच ही नहीं पाए कि
मैं भी दोष वाला ही हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं दोष रहित हूँ और दूसरा वाला दोषी है। ये हम लोगों की भूल जो अनादिकाल की थी वह दूर हुई हमारी यहाँ परम कृपालु देव की कृपा से और परम पूज्य पापा जी की कृपा से हमारे गुरु जो बोलते हैं हम लोगों को। और इस प्रकार अवस्था में ऐसी वर्णन किया है जो अनंत दोषों में से 10, 15, 25 की सूची भी हमने आज तक नहीं बनाई है। कभी भी हम अपने दोष तो लिखते ही नहीं है कि मुझ में दोष है। हमेशा सोच के भी एक बार 1-2 दोष आया तो सोच लिया हाँ सारे दोष हमें नजर आ गए हैं, पर एक्चुअली में नहीं होता है। हम अगर लिखना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम लोगों को कितने दोष हमारे हैं। तो डेली डेली लिखेंगे, 10-15 मिनट भी अगर हम इस अपने दोषों पे अपना लगाएंगे तो हमारे वो दोष धीरे 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 खत्म होते जाएंगे, क्योंकि हम बारंबार जब हम कुछ करेंगे तो उसमें हमें याद आएगा कि हम ये दोष कर रहे हैं और ये करने लायक नहीं है। तो ये हम लोगों ने यहाँ सीखा है। और परम कृपालु देव जिस तरह का है कि ये नए एंगल की पकड़ आनी चाहिए। ये नया एंगल हो गया। अब जो समझ हमारी बढ़ रही है वो नया एंगल हुआ। जब कहें मैं दोष हूँ तो दोष अनंत हूँ, तो आगे की भी पंक्ति पर जाने से पहले हमें रुक जाना चाहिए। मीन्स कोई पढ़ना जरूरी नहीं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया या पूरी कविता पढ़ दी, पर कविता पढ़ने से पहले एक एक शब्द पे हमको रुक के पहले उसका विचार और मंथन और मनन करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर में कुछ चेंजेस आए। ये सिर्फ पढ़ के और हम फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा दोष पहले तो यहाँ पर ही हो जाता है कि हम लोग हमेशा एक कविता की तरह पढ़ देते और बोलते हैं हाँ भगवान तेरा काम हमने कर दिया, अब तू हमारा काम कर शुरू हो गया। ऐसा कुछ अनादिकाल से ये हमारी आदत रही है, तो इसको हम लोगों को बदलना है और अंडरलाइन करना चाहिए हम लोगों को अपने दोष। रोज याद रखें। हम लोगों को रोज याद तभी आएगा जब हम लिखेंगे अपने दोषों को। और पहचान तक नहीं किया कि मेरा दोष है, मुझ में पद बोलता रहना निरर्थक है, कल्याणकारक भी नहीं। इसलिए यहाँ दो बातें महत्व मैं प्रभु कहता हूँ तब दोनों बातें तय होनी चाहिए। मैं अर्थात कौन। तो मतलब अब हम लोगों को ये पहले तय हो जाना चाहिए कि मैं मीन्स कौन, मैं कौन हूँ। तो मैं तो एक आत्मा हूँ। एक तो ये यहाँ पर हम लोगों को बताया गया और बारंबार कैसे मैं बताया गया। तो इसका मैं का अर्थ मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो मेरे प्रभु कौन, तो मेरे प्रभु वो हैं जो परमात्मा हो चुके हैं, जो परम ज्ञानी हो गए हैं, जो संपूर्ण ज्ञान से पूरा संपूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं और भगवान बन गए, जो सिद्धालय में विराजमान है। उनको आज हम उनके सिर्फ गुणों का दर्शन कर सकते हैं, ना कि उनकी कोई फोटो वोटो से कुछ नहीं है। ये फोटो एक बात, लेकिन धीरे धीरे हमको हम लोगों को उनके अंतर में समझना है कि उनके गुण क्या थे। वो गुणों को ऐसा समझना कि वो हमारे वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट, वो हमारे आदतें जो है निकल के दोष देखते देखते और एक दिन ऐसा बनना शुरू हुए। और ऐसे इसी महावीर भगवान जैसे हित में उनके गर्भ बद पड़े तो प्रतीति होना चाहिए जैसे महावीर देव हो गए, उन्होंने पत्र लिखा। तो ऐसे लिखा ये हमेशा फील होना चाहिए कि मेरे लिए भी यही लिखा है। तो और विचार हम और अच्छे से पहचान पाएंगे मुझे इस बात से है उन्होंने कैसे धर्म क्यों समझा, इस एंगल से अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो अब बस यही मैं समझी हूँ निमेश में। थैंक यू। ओके थोड़ा एंड में वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था बट बाकी यस समझ में आ गया। ओके आपका वीडियो और ये बंद कर दीजिए। हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छु करुणा। मैं तो दोष हिंदी का इसका मीनिंग है मैं तो दोष अनंत का, यानी मेरे अंदर में अनंत दोष है। भाजन, भाजन का मतलब है वेसल। हूँ करुणाळ मतलब करुणाळ मतलब करुणा मूर्ति। प्रभु को मैं विदित कर रहा हूँ कि हे भगवान, हे करुणा निधि, मैं तो दोष अनंत का, मेरे अंदर में अनंत दोष है, ऐसा मैं वेसल हूँ, मैं भाजन हूँ। तो कोई भी चीज जैसे
घर में हम जो भी रसोई वगैरह बनाते हैं तो कोई कोई तपेली यानी पातेली लेते हैं या कोई वेसल लेते हैं, उसमें सब्जी या कोई भी चीज जो भी बनाते हैं उसके लिए वेसल की जरूरत होती है। तो ये मैं जो हूँ, मैं कैसा वेसल हूँ कि जो दोषों से भरा हुआ वेसल हूँ। और मैं तो दोष अनंत का, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शब्द अनंत। एक दोष नहीं है, दो दोष नहीं है, 10 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है। कितने दोष है? अनंत दोष है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम कहते हैं अनंत दोष, अनंत बोल के हम भूल जाते हैं। तो पूज्य पप्पा जी यहाँ पर हमें बहुत ही क्लियरली समझा रहे हैं कि जब भी हम बोलते हैं अनंत दोष मेरे में है, तो मुझे अपने दोष दिखाई देने चाहिए। अभी स्वाभाविक है हमें अनंत दोष तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन 10, 15, 5, 10 जितने भी दोष हमें दिखाई दे रहे हो अपने में, यानी यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरे में क्या क्या दोष है और वह दोष को लिखना है। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर मत रहे कि हाँ मेरे में ये दोष है, मेरे में क्रोध है, मेरे में मान है, ऐसा नहीं। लिखो एक नोटबुक में मेरे दोष, स्वदोष, ये दोष है, ये दोष है, ये। और आप उसके ऊपर में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पूरा दिन उसी के ऊपर में सोचिए मेरे क्या क्या दोष है और लिखते जाइए जो जो दोष याद आ रहे हैं। और आप देखेंगे तो बहुत सारे दोष दिखाई देंगे। पहले एक वेरी ऑब्वियस दोष, जो भी दोष है हमारे दिखाई देंगे और उसको और झांकने से और दोष दिखाई देंगे, और झांकेंगे तो और दोष दिखाई देंगे। और ये आधा घंटा, 1 घंटा या एक दिन का भी एक्सरसाइज मत रखो, नोटबुक में लिख के रखो, जब भी याद आए या दिखाई दे। देखो दोष के जानने के 3 तरीके हमने पास्ट में भी बहुत बार डिस्कस किए, बट इट इज रेलेवेंट तो शेयर कर रहे हैं। पहले तो अपने आप एनालिसिस करने पे जो दोष दिखते हैं वो एक एक हो गए, लिस्ट हो गई। फिर दूसरे जो हमारे बारे में दोष बताते हैं, कोई कहेगा तो घमंडी है। भले आपको नहीं लगता है मैं घमंडी हूं, लेकिन दूसरे ने कहा मैं घमंडी हूं, तो ये मेरा दोष है, आप लिख दीजिए। आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, दूसरे लोग, फ्रेंड्स वगैरह जो भी बोलते हैं कि अरे तुम तो ऐसे हो, अच्छे अच्छे भाव से बोलते हैं या बुरे भाव से बोलते हैं, कैसे भी भाव से बोलते हैं, अगर उनको हमारे अंदर में दोष दिखाई दे रहे हैं तो अवश्य हमारे अंदर में वो दोष होगा, वो दोष भी लिखिए। और तीसरा जो कि बहुत ही डिफिकल्ट, आई मीन है तो इजी लेकिन एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, कि अगर आपको दूसरे में दोष दिखाई देता है, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत लालची है, तो ये लालची अगर मुझे दिखता है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी लालच पड़ा हुआ है, तो वो भी उसमें ऐड करिए। तो पहले सेल्फ एनालिसिस, फिर दूसरे जो हमारे बारे में बोलते हैं वो दोष, और तीसरे जो हमें दूसरों में दिखाई देते हैं। तो हम बोलेंगे अरे हमें दूसरे में दिखाई देते हैं, इसका मतलब मेरे में तो नहीं है। नहीं, तुझे अगर दिखाई देते हैं तो तेरे में होंगे, तो ही दोष दिखाई देंगे। देखो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति बहुत जेलस है तो उसको दूसरे की जेलसी तुरंत दिखाई देगी। लेकिन जिसमें जेलसी नहीं है, नहीं तो नहीं कह सकता हूँ, बहुत कम है, उसको दूसरे की जेलसी उतनी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जिसमें जेलसी है वो दूसरे की जेलसी बहुत इजीली पकड़ेगा। और इसीलिए अगर दूसरे के दोष आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये दोष आप में भी है। अगर इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे। अभी इसके अंदर में हमें ऊपर से वापस ये लिस्ट, बड़ी सी लिस्ट बन गई, 10, 15, 20, 25 जितने भी दोष हो, जैसे बताया लिखते जाइए लिखते जाइए। तो 20-25 दोष दिखाई दिए, फिर उसको है ना एक प्रायोरिटी के लिस्ट में बनाइए कि कौन सा सबसे ज्यादा दोष मुझे परेशान करता है। फिर उसको एक प्रायोरिटी वाइज कि भाई मुझ में क्रोध बहुत है जो मुझे बार बार परेशान करता है, तो क्रोध ऊपर आ गया, जेलसी नेक्स्ट है, थर्ड ये है, व्हाटएवर। तो इस तरह से फिर उसके ऊपर में हमें वर्क करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानी पुरुष का कहना है कि दोष का दर्शन होना बहुत जरूरी है। आप दोष को तभी निकाल पाओगे अगर आप दोष को जानोगे और मानोगे। जानना तो इजी है, मानना मतलब कि मेरे अंदर में दोष है ना, वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट। हमारे अंदर में ऐसी एक अनादिकाल से
ट्यूनिंग हो गई है कि जैसे शकुन ने कहा हमें दूसरे के ही दोष दिखते हैं, हम अपने आप को तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन दोष हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर में दोष नहीं होते थे तो आज हम परमात्मा होते थे। ये लिख लीजिए, अगर मैं परमात्मा स्वरूप नहीं बना हूं उसका मतलब मेरे में दोष हैं। जैसे हम कहते हैं परमात्मा शुद्ध है, यानी वो दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो सब दोषों से निवृत्त हो चुके हैं और हम दोषों से भरे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, याद रखिएगा। और अगर आप नोट नहीं करते हो तो समझ लीजिए आप ये बात को मान भी नहीं रहे। देखो, बहुत हर एक एक चीज है ना, हमें हमें यहाँ पर स्टूडेंट बनना है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, यही ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर शिष्य हूँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ। जैसा एक स्टूडेंट होता है, कैसा नोटबुक बुक सब रखता है ना, ऐसे हमें भी नोटबुक बुक लेके बैठना है और सब कुछ लिखना है। और लिखने के बाद में फिर उसके सॉल्यूशन भी ढूंढने हैं कि जैसे जो दोष दिख रहे हैं, तो दोष को निकालने का तरीका क्या है। अभी क्रोध है तो ये मत बोलिए कि क्रोध से मुक्त होना है, वो निकालने का तरीका नहीं है। क्रोध का ऑपोजिट क्या है, यानी ये दोष है तो उसके सामने गुण लिखना है। जैसे क्रोध के सामने है क्षमा, शांति, तो अभी मुझे क्षमा और शांति का गुण डेवलप करना है। जैसे मैं किसी के गलती होने पे क्रोधित होता था, अभी मुझे क्रोधित नहीं होकर उसको क्षमा करनी है, या उसके ऊपर में शांति से उसको हमें सांत्वना देनी। देखो, जब भी किसी की गलती होती है तो उससे भी तो रियलाइज होता है ना, ये मेरी गलती हुई है। तो उसको अभी हम और अगर डांटेंगे, जैसे बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, और अगर उसको माँ उसको और डांटेगी और मारेगी तो बच्चे को क्या होगा, और दुख होगा। लेकिन सामने जैसे मेरी भी गलती होती है, दूसरे की भी गलती हुई, उसको हाँ बताइए कि गलती हुई है, पहले बताना जरूरी है, लेकिन उसके बाद में मारना और चिल्लाना और ये सब करना, ये तो आप अपने कर्म बांध रहे हो। उसकी गलती से आप अपने कर्म बांध रहे हो। तो उसको समझाना है, उसको सांत्वना, यानी कि उसको बोलना ठीक है गलती हो गई, अभी ध्यान रखो, इस तरह से करो, इस तरह से। तो दोष के दर्शन और दोष को निवारण करने के लिए अपने अंदर में गुण को डेवलप करना है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं दोष निवारण के। सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन, दोष दर्शन, स्व दोष दर्शन। उसके बाद में अलग अलग तरीके आपको स्वयं भी ख्याल में आएंगे, और अपने से जो विरुद्ध, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो दूसरा कोई शांत व्यक्ति है, तो उसको देख देख के सीखना है कि ये किस तरह से शांत रहता है, ये ऐसा शांत कैसे रहता है। उससे बात भी करनी है कि अरे मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप कैसे शांत रहते हो। तो वो कुछ ना कुछ टिप्स देगा, आपको कुछ बताएगा, सीखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दोष को निकालने के लिए सदगुरु को निधि ध्यासन करना, सदगुरु को देखना कि जो हमारे प्रत्यक्ष सदगुरु है वो, एग्जाम्पल अभी क्रोध की बात हो रही है तो वो हर समय कितने शांत रहते हैं। वो कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं होते हैं, और गुस्सा अगर रेयरली रेयरली हो भी गया तो तुरंत शांत हो जाते हैं, अगले क्षण शांत हो जाते हैं। और मैं तो गुस्सा हो गया तो मेरा गुस्सा चलता ही रहता है। तो इस तरह से हमें दोष का दर्शन और दोष का निवारण। तो मोस्ट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट ये है कि अपना अपना स्वदोष दर्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो आगे मत बढ़ो, आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन के बारे में भी सोचो, और भगवान से और अपने गुरु से क्षमा मांगो। बार बार क्षमा होनी चाहिए कि हे भगवान, ये मेरे से दोष हो गया, ये मेरे से दोष हो गया, ये मेरे से दोष हो गया। और क्षमापना तो दिन में आप 50 बार, जैसे दादा भगवान कहते हैं हम 500 बार क्षमापना मांगते हैं, 500 बार दिन में। यानी गलतियां हमारी हर क्षण होती है, ये कहने का मतलब अगर ज्ञानी से 500 बार क्षमापना मांगते हैं तो हमारे से तो हजारों बार होती होगी ना। और जितनी बार हो रही है अंदर ही मन में क्षमापना करनी है। तो ये दोष के अंदर में पापा जी कहते हैं कि अभी हम दोष की अगर बात कर रहे हैं कि मेरे में दोष भगवान बहुत है, तो मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को पहचानना है। तो पहला तो अभी हमको लगता था कि मैं निमेश हूँ, या मैं शकुन हूँ, मैं स्वीटी हूँ। अभी रियलाइज होता है ये तो मेरे बाह्य स्वरूप का नाम है, बाह्य
शारीर का नाम है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। और मैं किसको कह रहा हूँ, ये मेरे दोष मैं किसको कह रहा हूँ? तो मेरे प्रभु कौन है? तो मेरे प्रभु मेरे सदगुरु ही है। मैं सदगुरु को अपने दोष का वर्णन कर रहा हूँ। इसीलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपका प्रत्यक्ष सदगुरु से समागम होता है, यानी फेस टू फेस पप्पा जी से समागम होता है, उस समय अच्छी अच्छी बातें तो करिए ही, जो आपको अच्छे अनुभव हुए वो शेयर करिए, और अपने दोष जो दिखाई दे रहे हैं उसका भी वर्णन करिए। उनसे कहिए मुझे ये रियलाइज हुआ पप्पा जी कि मेरे में ये दोष है, वो शेयर करना है। तो कहीं ना कहीं से वो भी आपको बताएंगे उसमें से मुक्त होने का रास्ता। और जो उन्होंने कहा वो तो मतलब हमारे हृदय के ऊपर में लिख अंकित हो जाना चाहिए। बस उन्होंने जो मार्ग बताया वही मेरे दोष के निवारण का मार्ग है। तो अलग अलग तरीके से दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, पढ़ना इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन पढ़ने से कहीं ज्यादा उसके ऊपर में चिंतन मनन करना है। और तीसरा, उस चिंतन मनन को नोट करना है। जैसे यहाँ पर दोष का नोटिंग करना है, इसी तरह से हर एक चीज को नोट करना है, उसके ऊपर में और विचार करना है। नोट करो, विचार करो, और सोचो और सोचो, और क्षमापना करो, भगवान से प्रार्थना करो। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहे। और पप्पा जी कहते हैं कि जैसे कृपाणु देव ने किसी को भी अगर पत्र लिखा है, सौभाग्य भाई को लिखा या अंबालाल भाई या कोई भी उनके मित्र या शिष्य को लिखा है, तो हमें ये सोचना है कि ये पत्र मेरे प्रभु परम कृपाणु देव ने मुझे लिखा है। और इस तरह से उसका रीडिंग होना चाहिए, और उसका पत्र का चिंतन मनन होना चाहिए। और जो जो दोष है वो हमें दिखाई देने चाहिए। अगर परम कृपाणु देव ने सौभाग्य भाई को कुछ बोला है, जैसे एग्जांपल बताएं कि सौभाग्य भाई को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स थी, आर्थिक बहुत ही कठिनाई थी, तो बार बार सौभाग्य भाई कृपाणु देव को लिखते थे कि मुझे कुछ हेल्प करो, मुझे कुछ गाइडेंस दो। और कृपाणु देव उसके बारे में नहीं कहते हुए उनको वो करते थे कि नहीं, ऐसा ये सब संसारी बातें हैं, आप उसकी चिंता मत करो और परमार्थ के ऊपर में ध्यान दो, या ये सब चिंता जो है वो तो कर्म के अधीन है, इसमें आपको उलझना नहीं है। और इस तरह से कृपाणु देव ने लिखा है कि भविष्य की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भविष्य की एक पल की भी चिंता मत करो। ऐसा उन्होंने सौभाग्य भाई को एक बार नहीं कितनी बार लिखा है। और हमारे अंदर भी तो यही दोष है ना, कि हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं ना, भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे के समय का क्या होगा, ये होगा वो होगा, यानी भविष्य की चिंता। तो यहाँ कृपाणु देव ने बहुत लिखा है, बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, हे सौभाग्य भाई, भविष्य की एक पल की भी चिंता मत करो। तो ये सौभाग्य भाई को लिखा है, लेकिन हमें समझना है कि ये मुझे लिखा है, और कृपाणु देव मुझे कह रहे हैं कि हे निमेश, व्हाटएवर, तू भविष्य की एक पल की भी चिंता मत कर। और चिंता होती है तो ये वचन याद आना चाहिए कृपाणु देव के। ऑब्वियसली हमारी चिंता नहीं होती ऐसा नहीं है ना, सबकी चिंता होती है। तभी ज्ञानी के ऐसे वचन याद आ जाने चाहिए, और हमारे दोष का दर्शन होना चाहिए कि मैं देखो कैसा चिंतित हूँ, मेरे में कितना भय है, मैं कितना घबरा रहा हूँ, ये सब मेरे दोष है, इससे मुझे मुक्त होना। तो इस तरह से अलग अलग किस तरह से हम कच्चे हो रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर में दोष है, वो हमें जानना है और उससे मुक्त होना है। ओके, ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ ज्योतिष भाई। ज्योतिष भाई, ज्योतिष भाई आप लाइन पे हो? या हाँ, सॉरी। अब आगे जीव कहता है कि किस किस वस्तु को की मुझ में कमी है और किस किस वस्तु की मुझे पूर्ति करनी चाहिए। शुद्ध भाव मुझ मानथी, वो गिनती शुरू होकर कर रहे हैं। शुद्ध भाव मुझ मानथी, नथी सर्व तुझ रूप,
नथी लघुता के दीनता शू कहूं परम स्वरूप। उसमें से पहला भाव ये ले रहे हैं, शुद्ध भाव मुझमा नथी। किसी भी प्रकार का भाव होना, वह हर एक भाव मात्र अशुद्ध ही है। शुभ अर्थात पुण्य का भाव, अशुभ अर्थात पाप का भाव। इस प्रकार भाव अनुसार कर्म आकर्षित होकर आत्मा से जुड़ जाते हैं, अर्थात कर्म बंधन होता रहता है। किसी भी भाव का होना ही कर्म बंधन का कारण है। शुद्ध भाव मुझमा नथी, तो शुद्ध भाव क्या है? किसी भी प्रकार के भाव का न होना वह शुद्ध भाव है। जो पदार्थ जैसा है वैसे उस पदार्थ को राग द्वेष रहित देखना, जानना और समझना ही शुद्धता है। उसके प्रति न द्वेष होना चाहिए, न राग होना चाहिए, न ही कोई भाव उत्पन्न होना चाहिए। ज्ञानी जन गुंडे को गुंडे की तरह ही पहचानते हैं, बराबर पहचानते हैं कि यह गुंडा है, उससे दूर रहना है, ऐसा उपदेश देते हैं। परंतु गुंडे के प्रति उन्हें द्वेष भाव अथवा किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होता, वह है शुद्ध भाव। उसी प्रकार यह मुनि है, यह साधु है, उनकी उपासना करने योग्य है, चरण रज लेने योग्य है, यह अच्छा है, करने योग्य है, ऐसा समझते हैं। अच्छे को अच्छा जानते हैं, बताते हैं, उपदेश देते हैं, परंतु उन्हें कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता। अब हमें यह देखना है कि हमें यह देखना है कि समय समय पर हमारे भाव की परिणाम कैसे हैं। तो यह पता चलेगा कि जन्म लिया तब से आज तक कोई ऐसा क्षण भी खाली नहीं गया होगा कि जब बाह्य मन अथवा तो अंतर मन ने किसी न किसी प्रकार का विचार न किया हो। जहां विचार या किसी भी प्रकार के भाव चलते हैं, वहां कर्म बंधन होता है। तो यहाँ पर ये पहला दोष लिया है कि शुद्ध भाव मुझ में नहीं है। तो शुद्ध भाव को पापा जी ने एक्सप्लेन किया है कि पहले तो भाव मतलब हर इंसान कोई ना कोई भाव करता ही है। भाव करता है मतलब कर्म का बंधन होता है। अब अशुद्ध भाव करे तो पाप का बंध होता है, और शुद्ध भाव करे तो पुण्य का बंध होता है। जन्म में कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाता कि जब कोई ना कोई भाव न चलता हो। किसी भी भाव का होना ही कर्म बंधन का कारण है। मतलब भाव किया तो कर्म बंध, शुद्ध भाव मतलब पुण्य का बंध, और अशुभ भाव मतलब पाप का बंध, ऐसा होता है। किसी भी प्रकार का भाव न हो वह उसको कहते हैं शुद्ध भाव। मतलब इस तरह से खाली रहना कि कोई भाव ही ना करना, वही एक्चुअली शुद्ध भाव है। तो यहाँ पर जो शुद्ध भाव की बात कर रहे हैं कि शुद्ध भाव मुझ में नहीं है, तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि हर क्षण कभी कुछ ना कुछ भाव चलते ही रहते हैं। अभी जो ज्ञानी रहते हैं वो किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो देख करके जान लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उनके मन में नहीं होती है। तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं होना मतलब वो ही एक शुद्ध भाव है। मतलब जैसे गुंडे को देखा तो गुंडे के प्रति दोष होना चाहिए, द्वेष भाव होना चाहिए, तो द्वेष भाव उनके मन में नहीं होता है। वो जानते हैं कि यह गुंडा है और गुंडे को पहचानते भी हैं, तो लोगों को बताते भी हैं, उपदेश देते हैं कि यह गुंडा है, उनसे दूर रहना। लेकिन गुंडे के प्रति वो द्वेष भाव नहीं करते हैं कभी, उनको कोई द्वेष भाव नहीं होता है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके जो जैसा है वैसा समझ लेना, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं, मन में भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसी को शुद्ध भाव कहते हैं। जो जैसा है जनरली ऐसा कहते हैं कि मतलब सिद्ध हो गए तो उनका काम क्या रहता है, देखना और जानना, बस और कुछ नहीं। तो उस तरीके से हमें सोचना है, यही शुद्ध भाव है। जैसे कोई मुनि है, अभी गुंडे के लिए कहा, तो उसी तरह से कोई मुनि है
तो मुनि को देख करके क्या भाव होना चाहिए कि हाँ ये मुनि है, इनकी चरण लेने योग्य है, यह अच्छा है, करने योग्य है, ऐसा समझते हैं। अच्छे को अच्छा बताते हैं, उपदेश देते हैं कि उसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए। अब हम जब देखते हैं कि भाव मात्र की परिणाम कैसे होता है, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इतने जन्मों से चल रहा है कि बिना भाव के हम रह सके। अब दो प्रकार के मन रहते हैं कि बाह्य मन और अंतर मन। बाह्य मन मतलब हम लोग का बोल भी देते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और अंतर में भी कई बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई भाव चलते रहते हैं। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब कभी बिना भाव के रह सके। तो ये भाव ही कर्म बंधन है। जब शुद्ध भाव रहेगा तभी कर्म बंधन नहीं होता है। तो यही पापा जी ने एक्सप्लेन किया है कि शुद्ध भाव मतलब ये दोष है, ये पहला दोष बताया है। तो उसको पापा जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि शुद्ध भाव क्या है क्या नहीं। एक एक करके गिनती करेंगे आगे और अपन करते रहेंगे ऐसा। ओके, शुद्ध भाव मुझमा नहीं, शुद्ध भाव मुझ में नहीं है। ये एक ही वचन या एक ही शॉर्ट सेंटेंस बहुत ही पावरफुल है। क्या? शुद्ध भाव मुझ में नहीं है, विच मीन्स ऑन दी अदर साइड ऑफ इट कि मुझ में शुद्ध भाव होना चाहिए, मुझ में नहीं है। जब मैं कहता हूं मुझ में शुद्ध भाव नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मुझ में शुद्ध भाव प्रकट हो। अभी ये यहाँ पर आके ही हमें ये शुद्धता की डेफिनेशन समझ में आई है, क्योंकि अब तक हमारा ये मानना था कि एक होता है अशुभ भाव और एक होता है शुभ भाव। अशुभ भाव नहीं करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए, ऐसा हमारी जनरल सबकी मान्यता है। यहाँ आके हमें ये समझ में आ रहा है कि अशुभ भाव तो नहीं करना है, लेकिन शुभ भाव भी नहीं करना है। तो ये आप और मैं सोचेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं भाव के बिना कैसे रह सकता हूँ। तो ऑब्वियसली सही बात है कि आज की हमारी दशा में या आज की हमारी आत्मा की जो दशा है उसमें हम बिना भाव के नहीं रहते हैं। कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई भाव चलता ही रहता है, कभी अच्छा भाव कभी बुरा भाव। ये और बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये आपको और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर में भाव चल रहे हैं। यानी ये कांस्टेंट, जैसे घड़ी होती है वो कांस्टेंट चलती ही रहती है ना, एक सेकंड के लिए भी रुकती तो नहीं है ना। इसी तरह से हमारे अंदर के जो भाव का जो प्रोसेस है वो भी कांस्टेंट चालू है। हमें पता हो या नहीं पता हो, ये भाव का प्रोसेस हमारे अंदर में या विचार का प्रोसेस चालू रहता है। और ये भाव के कारण कर्म बंधन होता है। हम सब जानते हैं भाव के कारण आत्मा चार्ज होता है, उसके कारण कर्म के पार्टिकल्स हमारे से चिपक जाते हैं या कर्म का बंधन होता है। तो कोई भी भाव का होना वह कर्म बंधन का कारण है। और हमारा गोल क्या है? कर्म से मुक्त होना। तो कर्म से मुक्त होना है यानी कि कोई भी कर्म नहीं रहने चाहिए, अशुभ और शुभ दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो शुद्ध भाव का मतलब इतना सिंपल है और इतना प्रोफाउंड है कि कोई भी भाव का न होना यह शुद्ध भाव है। ज्योतिष भाई ने अभी सिद्ध भगवान की बात की कि जो भगवान ऊपर है, जिसे हम सिद्धालय में कहते हैं कि सिद्धालय में भगवान विराजमान है, तो वहां बैठ के भगवान क्या करते हैं? क्या ये देखते रहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, किससे क्या मारामारी हो रही है, कहाँ पर क्या टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, कि टेररिस्ट ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा सब सोचते होंगे? जस्ट थिंक। नहीं, कुछ नहीं सोचते, कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ भाव ही नहीं करते हैं। बस एक ज्ञाता दृष्टा है, एक प्योर ज्ञाता, और ज्ञाता में जानने वाला और देखने वाला पदार्थ। कोई भाव विभाव नहीं। हमारे को वो दशा में पहुंचना है। तो उस दशा में पहुंचने से पहले तो बहुत सारे स्टेप्स है। तो अभी तो हमें को फर्स्ट आइडेंटिफाई, देखो शायद कृपाणु देव ने ये लिखा नहीं होता तो हमको ये पता ही नहीं चलता था कि ये भी एक दोष है। क्योंकि हम दोष कैसे देखते हैं? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जलसी, ये वो सब दोष वो भी है ही। लेकिन कृपाणु देव की दृष्टि कुछ अलग है। वो दोष
बहुत ही अलग लेवल के दोष देख रहे हैं कि जो परमार्थ के अंदर में दोष ज्यादा दिख रहे हैं वो उसका ज्यादा वर्णन है। ये 20 जो दोहरे हैं उसमें परमार्थ के दोष क्या है उसके ऊपर में फोकस ज्यादा है। अब देखिएगा पूरा ये 20 दोहरा का यानी सदगुरु भक्ति रहस्य जलेगा तो उसमें परमार्थ के अंदर में क्या क्या दोष आ रहे हैं या परमार्थ प्रोग्रेस में क्या क्या बाधा है उसका हाईलाइट। तो शुद्ध भाव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा गोल है शुद्ध भाव में रहना, यानी जीवन में कुछ भी हो रहा हो मैं विचलित न हो, आकुल व्याकुल न हो, राग द्वेष न हो, अच्छा बुरा न हो, एकदम शांत भाव से जो हो रहा है उसको मैं जस्ट देखता रहूं और जितना मुझे करना है उतना करूं, वो भी बिना भाव के। लगता डिफिकल्ट है ना, इज इट पॉसिबल के बिना भाव के मैं कुछ कर सकूं, बट है ज्ञानी पुरुष के। अभी आगे आएगा महावीर भगवान के बारे में, तो महावीर भगवान के बारे में जब भी हम देखेंगे तभी पता चलेगा कि जैसे परम कृपाणु देव की भी बात करें तो वो शुद्ध भाव में ही रहते थे, काम सब कुछ करते थे लेकिन शुद्ध भाव में रह के करते थे। वहां पर कोई विभाव नहीं थे, जो कर्म के हिसाब से करना पड़ा वो करा, उसके बाद में दैट चैप्टर इज ओवर। तो शुद्ध भाव सो राग नहीं होना और द्वेष नहीं होना। कर्म बंधन का कारण क्या है? राग और द्वेष। अभी राग और द्वेष हमें क्यों होते हैं? कुछ अच्छी चीज देखते हैं तो राग होते हैं, कोई बुरी चीज देखते हैं तो द्वेष होता है। अभी कोई अच्छी चीज देखी तो हमें क्या फील होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये करने जैसा है, ये मुझे चाहिए। और द्वेष होता है तो क्या लगता है? बहुत बुरा है, ये नहीं करने जैसा है, या अगर मेरे पास है तो ये चला जाए, मेरे से दूर हो जाए। तो ये राग और द्वेष है। तो पापा जी कहते हैं कि जैसे कोई अगर गुंडा है या टेररिस्ट है मान लो, तो गुंडा टेररिस्ट जो है उसको उसी तरह से देखते हैं। ऐसा ये मतलब नहीं कि शुद्ध भाव मतलब सबको एक ही जैसा देखना, जो जैसा है वैसा देखते हैं। जो काला है वो काला है, जो गोरा है सो गोरा है, जो लंबा है वो लंबा है, जो छोटा है सो छोटा है, वो तो है ही। तो गुंडे को गुंडे की तरह देखते हैं कि हाँ वो इस तरह का व्यक्ति है, लेकिन उसके प्रति में द्वेष भाव नहीं। अभी हमें क्या होता है, जैसे ही हम कोई टेररिस्ट का अटैक के बारे में पढ़ते हैं हमें क्या होता है? बहुत द्वेष होता है कि पाकिस्तानी लोग ने ये किया, टेररिज्म किया, टेररिस्ट को मार डालना चाहिए, ऐसे है वैसे। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग द्वेष भाव करके हम लोग अपने ही कर्म बांध रहे हैं। वो टेररिस्ट तो जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन हम अननेसेसरीली टेररिस्ट के प्रति द्वेष भाव करके अपने अपने भाव बांधते जा रहे हैं। तो बहुत हमें सावधान रहना है कि हाँ जान लेना है कि टेररिज्म बुरी चीज है, गलत चीज है, लेकिन उसके प्रति हमें द्वेष नहीं करना है कि वो राह भटक गया है इसलिए ऐसा गलत काम कर रहा है, कि भगवान उसको भी सही राह मिले, उसको भी सच्चा मार्ग मिले, तो वो अपने आप ये सब चीज छोड़ देगा। वो छोड़े या नहीं छोड़े वो आपके हाथ में नहीं है। आप गाली दोगे तो भी वो जो करने वाला है करेगा, आप उसको आशीष दोगे तो भी जो करने वाला है वो करेगा। लेकिन हमारे को उनके प्रति क्या भाव रखने हैं? न्यूट्रल भाव। तो यहाँ पर आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ नहीं, न्यूट्रल। जैसे गाड़ी न्यूट्रल में रखते हैं ना, न्यूट्रल गियर में, ऐसी तरह से हमें हमारे भाव की गाड़ी भी न्यूट्रल गियर में रखनी। अभी जैसे हमने कोई मुनि को देखा और मुनि को देख के बहुत शुभ भाव होते हैं, वो तो अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन आगे की जो दशा है शुद्ध भाव में वो शुभ भाव से भी पर हो जाते हैं। ये मुनि है, उनकी रजकरण यानी चरण रज मेरे को चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे इनको फॉलो करना है। ये स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है। हाँ, स्टार्टिंग में यही करना है, अशुभ भाव को कट करना है, शुभ भाव को बढ़ाना है। लेकिन अल्टीमेटली शुभ भाव को भी छोड़ देना है। जैसे परम कृपाणु देव के गुरु महावीर भगवान थे, तो महावीर भगवान को याद भी करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब भी वो अपने ध्यान समाधि में होते तो कभी किसी का भी उनको लक्ष्य नहीं होता था, सिर्फ अपना आत्मा शुद्ध भाव में स्थित हो जाता था। तो हमें भी इसी तरह से आत्मा को शुद्ध समाधि भाव में ले जाने का पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह से अशुद्ध भाव भी नहीं, अशुभ भाव भी नहीं, शुभ भाव भी नहीं, क्योंकि अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों ही अशुद्ध भाव है और आत्मा को तो शुद्धता प्राप्त करानी है, शुद्ध हो जाना। लेकिन प्रोसीजर समझना है, पहले अशुभ भाव से मुक्त होना है,
और शुभ भाव करने हैं, क्योंकि आज के समय में मैं सोचूं कि मैं कोई भी भाव न करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वैसी दशा नहीं है हमारी। तो अशुभ भाव नहीं करने हैं, और अशुभ भाव नहीं करके अगर कोई भाव करने हैं तो शुभ भाव करो, वरना मत करो। आज के समय की बात कर रहा हूं। लेकिन आगे की दशा में अशुभ भाव भी नहीं, शुभ भाव भी नहीं, बस एक शुद्ध भाव। और ये शुद्ध भाव जब भी आप एक मोमेंटरीली भी हम एक्सपीरियंस करेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, कुछ नहीं, बस एक समाधि है, एक शांति है, एक परम परम शुद्धता है, बस वो दशा में हमें आना। तो इस तरह से हर समय ये भाव की परिणति क्या हो रही है, हमारे भाव किस दिशा में हमें लेके जा रहे हैं। वी हैव टू बिकम ऑब्जर्वेंट, यानी जो कहते हैं ना जागृत होना है। जागृत क्या होना है? जागृत का मतलब है कि हमें अपने भाव को नोटिस करना है, और जैसे ही हम अपने भाव को नोटिस करने लगेंगे, आज की दशा में तो हम बेशुद्ध है, यानी हमें पता ही नहीं, हम जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से हम एक चले जा रहे हैं, हम क्या भाव कर रहे हैं वो भी हमें पता नहीं। जब भी हम जागृत होंगे ना, मुझे लगा अरे मेरे को ऐसे विचार आ गए, मुझे ऐसे भाव हो गए, होता है ना बहुत से बार, अरे मैंने ऐसा सोच लिया इसके बारे में, मैंने ऐसे भाव कर लिए, अरे 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 बहुत गलती हो। तो जागृत का क्या मतलब है कि ये सब जो विभाव हो रहा है उसको जानना है कि मेरे ऐसे ऐसे भाव हो रहे, जागृत होना है, और मैं इस भाव कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा, ऐसे ऐसे कैसे कैसे कर्म बंधन होंगे, और मुझे तो अभी कर्म बंधन करना ही नहीं है, मुझे तो कर्म से मुक्त होना है। तो इस तरह से हर मिनट हर क्षण हम अपने भाव को ऑब्जर्व करते जाए, और हमें एक और चीज रियलाइज होगी कि जन्म से आज तक हमने भाव नहीं किया, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन अभी हमारा गोल है शुद्धता का, और बार बार मेरे तो मन में काफी बार यही वचन, यही एक चलता रहता है कि शुद्ध भाव मुझमा नथी, शुद्ध भाव मुझमा नथी, भगवान मारा मा शुद्ध भाव नथी, और मुझे शुद्ध भाव में रहना है, बस मुझे शुद्धता में रहना है। जैसे आप शुद्धता में हो हे परमात्मा, वैसे मुझे भी शुद्ध होना है। तो बस ये दशा हमारा अल्टीमेट गोल है, शुद्ध भाव। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ सतीश जी। जय सतगुरु। इस दोष का अनंत काल से पता नहीं चला। अनंत दोषों में से मुख्य जो दोष है वह है शुद्ध भाव का अभाव, सिर्फ देखना और जानना। ऐसी जो दशा है वह मुझ में नहीं है और प्राप्त नहीं ही है। हर वक्त अपने आप से प्रश्न करना है कि इस दोष का छेदन किस तरह हो, और जब उत्तर प्राप्त हो कि यह असंभव है तो पुनः यानी फिर दोबारा विचार करना है कि अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, वह इसी शुद्ध भाव को प्राप्त करके ही मुक्त हुए हैं। वे सब मुझ जैसे ही आत्मा थे, वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, अवश्य प्राप्त कर सकता हूं। अब प्रश्न उठता है कि भाव रहित किस तरह रहा जाए। तब निश्चय करना है कि अनंत जीवों ने भाव रहित रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया है। मैं भी प्रयत्न करूंगा तो भाव किए बिना रह सकूंगा। फिर किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण से या अनुभव से विचार करें कि कब कब हम भाव किए बिना रहते हैं। तब अवश्य पता चलेगा कि अंतरंग मन में अंदर अंदर भले ही भाव चलते रहते हों, लेकिन बाह्य रूप से भाव के बिना हम रह सकते हैं। कई प्रसंगों से इस बात का ख्याल आएगा। कभी छत पर जाकर आकाश की ओर देखें, रात होगी तो तारे दिखेंगे अथवा बादल दिखेंगे। सिर्फ ऊपर देखते रहेंगे, तब 2-4-6 मिनट के बाद एकदम शून्य हो जाएंगे। तब लगभग कोई विचार नहीं होता। ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन चलती है, तब वृक्ष, कुटिया, मकान, पर्वत आदि अनेक चीजें रास्ते में आती हैं। कभी आश्चर्य होता है कि यह सब क्या है? क्या कभी आश्चर्य होता है कि यह सब क्या है? परंतु
प्राय तो सफर के दौरान लगभग सभी कुछ आंखों से सामने से गुजर जाता है और हम बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वहां कोई विचार नहीं है। इसी तरह अलग अलग तरह से विचार करने से पता चलेगा कि बहुत बार विचार के बिना हम रह सकते हैं। वहां किस वजह से विचार नहीं आता? आकाश साफ सुथरा है, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, तो विचार क्या करें? विचार तो प्रियजन और जो पदार्थ स्मृति में आते हैं उनके ही करते हैं। वह पदार्थ का जितना महत्व हमें लगता है उतना उसके प्रति यह हो तो अच्छा, यह ना हो तो अच्छा आदि राग और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। जैसे आपने अभी बताया मुकेश भाई कि इस दोष का अनंत काल से पता नहीं चला। हमको मालूम ही नहीं अभी तक था कि शुद्ध और अशुद्ध भाव क्या होते हैं, क्योंकि भाव चलते रहते थे, कभी पता ही नहीं चला कि शुभ क्या है, और इनसे कर्म बंधन हो रहे हैं जिससे हम आज तक जन्म मरण के सिलसिले में घूमते आए हैं। अनंत दोषों में से जो मुख्य दोष है वह है शुद्ध भाव का अभाव। शुद्ध भाव ना होना यही सबसे बड़ी कमी रही है, क्योंकि किसी प्रकार का भी भाव हो, अच्छा हो या बुरा हो, वह अशुभ ही है। तो हमको न्यूट्रल रहना है किसी ना किसी कारण से। वी हैव टू ट्राई टू बिकम न्यूट्रल। खाली देखिए, जानिए और समझिए, दैट्स ऑल। गिव नो रिएक्शन टू इट, गिव नो ऑब्जर्वेशन टू इट, तो दैट इज शुद्ध भाव। जैसे आपने पहले, अच्छा एनीवे, और जब उत्तर मुझ में ना हर वक्त अपने आप से प्रश्न, हाँ, हमको अपने आप से प्रश्न करना है कि यदि मेरे में हमेशा भाव रहते हैं तो जो सिद्ध गति को प्राप्त कर गए हैं उनको कैसे, how did they remain neutral all the time? अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, वह इसी शुद्ध भाव को प्राप्त करके ही तो मुक्त हुए हैं। वह सब मुझ जैसे ही तो आत्मा थे। वी हैव टू गो डीप इनटू थिंकिंग कि वो भी जो मोक्ष प्राप्त किए हैं वो तो मेरे जैसे ही तो आत्मा थे। इफ दे कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट। अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि भाव रहित किस तरह रहा जाए। क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी भाव। तब निश्चय करना है कि अनंत जीवों ने भाव रहित रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया है। यह तो अब निश्चय हो गया है, पता चल गया है कि बिना भाव रहित ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फिर कोई कर्म की निर्जरा नहीं होगी, कर्म के निर्जरा होगी, कोई पदगुल पुण्य या पाप का दोष नहीं लगेगा आत्मा के ऊपर, और धीरे धीरे सब जो कर्म किए हैं वो शांत होते जाएंगे। तो मैं भी प्रयत्न करूं तो भाव किए बिना रह सकूंगा। फिर किसी प्रकार के प्रैक्टिकल व्यवहारिक, देन आई शुड थिंक कि भाई किस तरीके से मैं न्यूट्रल रहूं। सो आई हैव टू इमेजिन। और जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि रात को आकाश की तरफ अगर हम देखें तो आकाश ही आकाश है, पवित्र आकाश है, कुछ और है ही नहीं, तो कोई भाव दूसरा आएगा ही नहीं। भाव दूसरा तभी आता है जब किसी से राग द्वेष हो। भले ही भाव चलते रहते हैं, लेकिन बाह्य रूप से भाव के बिना हम रह सकते हैं। कई प्रसंगों से इस बात का ख्याल आएगा। कभी छत पर जाकर आकाश की ओर देखें, रात होगी तो दिखेंगे, तो तारे दिखाई देंगे अथवा बादल दिखेंगे। सिर्फ ऊपर देखते रहेंगे, तब 2, 4, 6 मिनट के बाद एकदम हमारा माइंड भी शून्य हो जाएगा, बिकॉज देयर कोई इम्प्योरिटी नहीं है वहां पर। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो माइंड जाएगा क्यों इधर, लगभग फिर कोई विचार नहीं होता। ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं वृक्ष जा रहे हैं, कुटिया जा रही हैं, कंटिन्यूअसली व्हेन यू कीप सीइंग तो यू बिकम न्यूट्रल। कोई रिएक्शन आपका फिर नहीं होता है। जो रास्ते में आते हैं, कभी आश्चर्य होता है कि यह सब क्या है, परंतु प्राय तो सफर के दौरान लगभग सभी कुछ आंखों के सामने गुजरता है और हम बैठे बैठे देखते रहते हैं, लेकिन वहां कोई विचार नहीं होता। When things become monotonous, तो फिर विचार खत्म हो जाता है साहब। इसी तरह अलग अलग तरह से विचार करके पता चलेगा कि बहुत बार हम लोग विचार रहित रह सकते हैं। वहां किस वजह से विचार नहीं आता? आकाश साफ सुथरा है, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, तो विचार कैसे दूसरा आ सकता है? विचार तो प्रियजन और जो पदार्थ स्मृति में आते हैं उनके ही होते हैं, जिनको हम लाइक या डिसलाइक करते हैं
या जो हमारी माइंड में रहते हैं, राग, जिनको हम प्रेम प्यार करते हैं, उन्हीं के विचार हमारे माइंड में रहते हैं, उन स्मृति में रहते हैं, उनके ही करते हैं। वह पदार्थ तो जितना महत्व हमें लगता है उतना उसके प्रति यह हो तो अच्छा, वह हो तो अच्छा आदि राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। सो आई थिंक द बेस्ट सॉल्यूशन इज डिटैचमेंट। सबसे डिटैच करें, आप अपने खुद में ही रहें। संसार में रह के संसारिक क्रिया तो करनी ही पड़ती है, परंतु उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दे। इंटेंशन होना चाहिए, भाई मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे तो इस तरह, ये बहुत बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, इसको गंवाना नहीं है। इधर उधर के विचार करके हमको शुद्ध भाव का अपने आत्मा की तरफ ही ध्यान देना है। यही मैं समझा। ओके, सो ये दोष, जैसे अभी बात हुआ, ये दोष का अभी तक हमें पता ही नहीं था कि शुद्ध भाव में रहना है, ये मेरा गोल है। अभी इस मार्ग में आने के बाद में, कृपाणु देव को जानने के बाद में ये पता चला है कि मैं नहीं रहता हूँ वो मेरा दोष है, और रहना है वो मेरा गुण है। और जैसा बताया, देखना और जानना, ओके, क्योंकि देखना और जानना ये आत्मा का मूलभूत गुण है, तो उस गुण में या उस स्वभाव में रहना वही मेरा गोल है। ज्ञाता और दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा रहना है। तो ये फिर प्रश्न आता है, अरे हाउ इज इट पॉसिबल? या अंदर से ही हमारा मन बोलेगा अरे इट इज इम्पॉसिबल, है ना। मन बोलेगा अरे नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, इतने जन्मों से नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बुद्धि से सोचना है कि अनंत लोग मोक्ष में गए, तो मोक्ष में जाने का जो टुवर्ड्स द एंड क्या है? शुद्ध भाव। तो एंड में तो शुद्ध भाव नहीं होगा तो मोक्ष में जा ही नहीं सकेंगे। सो जो आखिरी दशा है उसमें तो सब, लास्ट स्टेज में तो शुद्ध भाव में ही रहता है। तो शुद्ध भाव में रह सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग रह सके तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? ये फिर अपने आप को चैलेंज करना है कि मैं भी कर सकता हूँ। यस, शायद इस भाव में ना कर पाऊं, या इस भाव में थोड़ा ही कर पाऊं, लेकिन मैं कर तो सकता हूँ, क्योंकि हर एक आत्मा को अपने मूलभूत स्वभाव में रहना है, और मूलभूत स्वभाव ही उसका देखना और जानना है, और कुछ है ही नहीं। बस मुझे वो शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वो प्राप्त करना है। तो मैं भी कर सकता हूँ। तो निश्चय बहुत जरूरी है कि मुझे इस शुद्ध भाव में रहना है। या सुबह से लेकर शाम तक आप मंत्र की तरह भी इसको जपिए ना, कि मैं शुद्ध भाव मुझमा नथी, शुद्ध भाव मुझमा नथी, मेरे को शुद्ध भाव में, शुद्ध भाव में रहना है, मुझे शुद्ध भाव में रहना है। मंत्र मंत्र की तरह, माला की तरह। दूसरी सब माला करते हैं, ये माला करिए, ये मंत्र बोलिए कि मुझे शुद्ध भाव में रहना है, मुझे शुद्ध भाव में रहना है। भाव करने से ही तो रिजल्ट मिलेगा। अब तक हमने विभाव के भाव किए, अभी शुद्धता के भाव करें तो शुद्धता के कर्म बंधन होंगे। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम शुद्ध भाव में रह सकते हैं। तो पूज्य पापा जी ने बताया है कि फिर हमें विचार आएगा कि कब हम इस तरह के बिना बिना विचार, बिना भाव के रह सके हैं। तो गहराई में जाने पर अंतरात्मा से जब भी हम देखेंगे कि हम बाह्य के भाव से रह सकते हैं, ऐसा हमें पता चलेगा। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप छत पे जाओ और आकाश में देखो। आजकल तो मुझे ये जब भी मैंने पढ़ा ना, तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें आकाश में देखने का टाइम ही नहीं है। अगर आप एक दूसरे से पूछिए या अपने आप से पूछिए, आपने कभी आकाश में देखा था? शायद कितने दिन हो गए होंगे, शायद महीने भी बीत गए होंगे, ने आकाश की तरफ नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा है काफी टाइम से, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है। और शहर की लाइटिंग वाइटिंग में आकाश वैसे भी दिखता ही नहीं। तो आकाश या अवकाश की तरफ देखोगे तो वहां पर क्या है? सिर्फ अवकाश है, ब्लैंक स्पेस है। तो वहां पर जब भी हम देखते हैं, और ये मेडिटेशन में भी काफी बार बताया जाता है कि सिर्फ आप आकाश की तरफ देखो, तो आकाश में और कुछ है ही नहीं। अभी रात को आपको चांद तारे दिखाई देंगे, या दिन में हो सकता है कुछ बादल बादल दिखाई दे, बट
और कुछ दिखाई नहीं देगा, शायद कुछ पक्षी वगैरह आपको दिखाई दे, बट अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वहां पक्षी भी नहीं होंगे, सिर्फ वहां पर आकाश होगा, अवकाश होगा। तो वो अवकाश को हमें देखना है और उस आकाश को देखते देखते हमें रियलाइज होगा कि कोई विचार या कोई भाव हमारे अंदर में नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल पापा जी ने दिया है कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जब भी जा रहे हो तो हम जैसे ट्रेन में अभी आजकल तो एसी कंपार्टमेंट्स हो गए, पहले तो सेकंड क्लास में हम बैठ के जाते थे, खिड़की खुली होती थी, हवा आती थी, हम बाहर देखते थे और बाहर के दृश्य हम सिर्फ देखते जाते थे। और कोई आ रहा है, कोई घर आ रहा है, कोई शहर आ रहा है, कोई पेड़ आ रहा है, कोई पहाड़ आ रहा है, कोई नदी आ रही है, बस आ रहा है, जा रहा है, बस वो देख रहे हैं कि भाव विभाव नहीं है। तो उस तरह से वहां भी हम लोग एक न्यूट्रल भाव में या शुद्ध भाव कह सकते हैं या न्यूट्रल भाव कह सकते हैं। तो बस ये सब आ रहा है, जा रहा है, उसे हम देख रहे हैं और उसमें कोई हमारा रिएक्शन नहीं हो रहा है, विभाव नहीं हो रहा है। तो ये रियलाइज होगा कि हाँ, इसी तरह से हम भी बिना विचार बिना भाव के रह सकते हैं और रहते हैं। भले कुछ समय के लिए, कुछ अंश मात्र के लिए भी रहते हो, पर रहते हैं। फिर ये रियलाइज होगा कि ऐसा क्यों होता है, जब ये आकाश को देखते हैं तो आकाश को देख के भाव विभाव क्यों नहीं होते हैं। तो बोलते वहां पर कुछ चीज ही नहीं है। देखो क्या होता है ना, जब भी कोई भी चीज को हम देखते हैं और देखने के साथ में हमारे अंदर में कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी चीज देखे तो जैसे अपने प्रियजन को देखते हैं तो राग का भाव होता है, अपने जैसे पोते को देखा या अपने बच्चे को देखा तो शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। और कोई दुश्मन को देखते हैं तो अशुद्ध भाव, अशुभ भाव, मैं अभी शुभ अशुभ की बात कर रहा हूँ। पहले इधर शुभ भाव होते हैं या अशुभ भाव होते हैं। कोई दुश्मन को देख लिया या कोई अपने वैरी को देख लिया तो मुझे अशुभ भाव होंगे। तो इस तरह से अपने जो अपने हैं उसके प्रति राग भाव होता है या दूसरे जो नापसंद है उसके प्रति द्वेष भाव होता है। तो ये राग और द्वेष इस तरह से हमारा चलता रहता है। और एक और फीलिंग जो सब कॉन्शियसली हमेशा हमारे अंदर चलती है कि ये हो तो अच्छा, ये न हो तो अच्छा। ये चलता ही रहता है ना हमारे अंदर में, ये हो तो अच्छा, ये न हो तो अच्छा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली ये भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को, जैसे सतीश जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम डिटैच हो जाए, ये मेरा ये तेरा ये भाव ही निकल जाए, ये समझ, मतलब पता है कि ये मेरा है और तेरा है, बट उसमें से जो मेरा भाव तेरा भाव ये भाव निकल जाए और सब मेरा कोई भी नहीं है और सब कोई मेरे है। ये दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी में बता रहा हूँ क्या, मेरा कोई भी नहीं है और सब कुछ मेरा है। यानी मेरा कोई भी नहीं है, इसका ये मतलब है कि ए भी मेरा नहीं है, बी भी, जैसे हमारा ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, ये है, वो है, ये मेरा मेरा ये निकल जाता है तो कोई भी, मतलब ये फिर डिफरेंशिएशन नहीं रहता है। और जब ये डिफरेंशिएशन निकल जाता है तो पूरा जगत मेरा है, ये पूरा जगत मेरा है। हर कोई जो बालक है वो बालक है, वो बेटा है, उसको उतना ही वात्सल्य मिले, उतना ही प्रेम मैं करूं जितना मैं मेरे बेटे को करता हूं। तो एक ये जो भेदभाव है, ये हमारे अंदर में भेदभाव बहुत है कि ये मेरा और मेरा नहीं, या मेरा और तेरा। और जो मेरा है उसके लिए हमारे को क्या भाव होता है, इसको अच्छा मिले, उसको दूसरे को जो मिले न मिले, कभी खराब भी मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ पर ये जो शुभ अशुभ भाव निरंतर हमारे अंदर में द्वंद्व तरीके से चलते रहते हैं और ये कांस्टेंट हमारे को परेशान करते हैं। ये रियलाइज ये होना है कि ये सब मुझे अपने शुद्ध भाव में रहने नहीं देते हैं। जो मुझे शुद्धता की प्राप्ति करनी है उससे मुझे वंचित रखते हैं। और ये भाव को अगर मैं मिटाऊंगा तो मैं भी शुद्ध भाव में रह सकता हूँ। जो है सो है और जो हो रहा है वो होना ही है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम अशुभ या भाव होने का क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, अरे ये लोग क्यों हार गए, ये लोग क्यों जीत गए, ये लोग क्यों ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। ये दूसरा भगवान का ये ज्ञानी का वचन है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। तो फिर उसमें हमें
वहां पर ये नहीं सोचना है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। ये जो हमारे अंदर में कॉन्स्टेंटली होता ही रहता है ना, आई एम श्योर हर किसी को होता है, तो वो भाव भी हमें कैंसल करना है। जो हुआ एक्सेप्ट, जो भी हुआ अच्छा हो। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं जो हुआ अच्छा हो, जो होगा वो भी अच्छा हो, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो, जो फ्यूचर में होगा वो भी अच्छा। मतलब कोई बुरा है ही नहीं। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन में कहीं सुना ये अच्छा ये बुरा, सब अच्छा, सब अच्छा, मतलब यू बिकम न्यूट्रल। एक ही तरीके से सबको देखो तो एवरीथिंग इज फाइन। एक तरीके से देखे कि कृष्ण भगवान को ऐसा लगता है कि पांडव के प्रति प्रेम था और कौरव के प्रति द्वेष था। एक तरीके से यही मतलब हुआ ना, उनके प्रति राग था, इनके प्रति द्वेष था। नहीं, न उनको पांडव के प्रति राग था, न कौरव के प्रति द्वेष था। हाँ, लेकिन उनके जो गलत थी वो बात गलत थी, लेकिन द्वेष नहीं था। ये बहुत डिफरेंस है। हमें द्वेष हो जाता है और ज्ञानी को और भगवान को द्वेष नहीं होता। हाँ, जानते हैं ये चीज गलत है तो गलत है, वो गलत जानते हैं, जो सही है वो सही जानते हैं, लेकिन एक जगह पे राग हो और एक जगह पे द्वेष हो, वैसा नहीं होता। तो वहां पर उसे हम शुद्धता कहेंगे। सब कुछ है बट वहां पर शुद्धता है, विभाव नहीं है। ओके, तो यहाँ पर समय पूरा होता है और नेक्स्ट आगे का हम करेंगे ये शुद्ध भाव के अंदर। सो अभी किसी को प्रश्न है, लेट मी आस्क दैट, बिकॉज हम प्रश्न के लिए टाइम ही नहीं रहता। किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कोई शेयर करना है? ऐड करना है? निमेश भाई, हमारे अंदर विचार तो आपने जैसे बताया कॉन्स्टेंटली, और बाकी में विचार तो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर चलते ही रहते हैं। एंड एट दैट मोमेंट तो हमारे अंदर ये भावना आती नहीं है कि सही है या गलत है। एंड देन थॉट से भी आप कहते हैं कि कर्म बंधन का वो होता है। सो देन मतलब हाउ डू यू कंट्रोल योर थॉट्स ऑल्सो? It's like think हाँ before बोलिए। you think before one thinks also। कैसे हो सकता है? It's so difficult। I mean deliberately कई बार नहीं कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि आप ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भाव ना आए, अच्छा बुरा आप सोचते ही नहीं हो, but you know it just I mean it's so naturally अपने आप ही होता है। अब आप कहेंगे कि आपके अंदर वो विचार है, इट इज विद इन यू, तभी वो आपके सामने आता है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंट्रोल दैट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, फर्स्ट वी शुड एक्सेप्ट इट इज नॉट इजी। अगर इजी होता था तो अब तक हम लोग शुद्ध भाव में ही रहते थे। तो पहले बात तो ये अवश्य है कि ये इजी नहीं है, और मैं भी इसके ऊपर मैं काफी समय से पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बिना विचार रह सकूं या बिना भाव रह सकूं। बहुत ही डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट एज ऑन टुडे ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। लेकिन पापा जी ने क्या कहा, हमें फिर सोचना है कि बड़े बड़े संत महात्मा मोक्ष में गए हैं तो वो इस दशा में होकर गए। ओके, अभी विचार और भाव तो एक बहुत सूक्ष्म है कि विचार और उसके साथ में भाव होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष के विचार तो उनको भी आते हैं और उनको भी भाव होते हैं। और लेकिन ज्यादातर जब भी डिटैचमेंट होता है, आप चीज को आप इसमें आगे भी आएगा कि अगर कोई चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसकी रिलेटेड आपको ज्यादा विभाव होते हैं, राइट। लेकिन जिस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि उसमें कितनी सारी अच्छी या बुरी, ज्यादा बुरी खबर ही होती है ना, कहाँ पर ये अटैक हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ब्लास्ट हो गया, यही सब है। बट हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ के उसी मोमेंट उसको भूल भी जाते हैं, चाय नाश्ता मजे से करते हैं। तो आज की दशा में तो हमें ये करना है कि जो हमारी इंटेंसिटी है भाव की, उसको कम करना है। शुद्ध भाव इज वेरी हाई दशा, ज्ञानी की दशा है, और वो हमें लक्ष्य में रखना है कि मुझे शुद्ध भाव में रहना है। आज के समय में मैं ये कहूंगा कि भाव की इंटेंसिटी को कम करो। जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ भाव होती है उसको कम करते जाना है।
और जितनी चीजें हैं जिसमें हम अटैच्ड है उसको डिटैच करते जाना है अपने आप। तो ये मेरी नहीं, ये बच्चे, जैसे कृपाणुदेव ने लिखा है, स्त्री पुरुष पुत्र आदि मेरा नहीं। हमारे विभाव तो वहीं से शुरू होते हैं ना, हमारे बच्चों से, हमारे पति से, पत्नी से। ज्यादा हम कर्म बंधन कहाँ करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के ही कारण, या हमारे एसोसिएट्स के कारण, हमारे बिजनेस के कारण। तो ये सब चीजों से हमारा जो इतना अटैचमेंट है उससे हो रहा है। सो इसको ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि कम करो, कम करो और रियलाइज करो कि ये अपना नहीं है, एक दिन इस सब को छोड़ के आपको चले जाना। तो वहां से एक्चुअली एक प्रोसेस शुरू होता है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा जो है कि जितना समय हो सके अपने आप को बाह्य संसार से कट ऑफ कर, यानी 5 मिनट 10 मिनट, जैसे पापा जी कहते हैं कि हर एक घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट सब कुछ बंद करके बैठ जाओ और शांत हो जाओ और अपने आप को शांत करो। और जितना शांत करोगे मतलब उतना आप शुद्धता की तरफ जा रहे हो। और जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया, आकाश की तरफ देखो, आकाश में देखो और वही भाव में रहो, शुद्धता के भाव। यानी आकाश को देखोगे तो और सब भाव अपने आप विलीन हो जाएंगे। तो इस दशा में विचार और भाव के बिना रहना डिफिकल्ट है या लगेगा इम्पॉसिबल है। और जैसे पापा जी ने कुछ कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, वैसे और एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करें और शुद्धता के भाव में रहने की कोशिश करें। और दूसरा, जो विचार और भाव हो रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व करें। जैसे लोग हमेशा मेडिटेशन में कहते हैं कि विचार को बंद नहीं कर सकते हो, बट विचार को देखो, जो विचार आ रहे हैं उसको देखो। जब भी आप आपके विचार के भी दृष्टा हो जाओगे तो आप विचार से मुक्त हो जाओ, या उस समय के लिए विचार से मुक्त हो सकते हो, या उस विचार से कट ऑफ हो सकते हो। क्योंकि विचार से जुड़ गए तो भाव में आ गए, और विचार को देख रहे हो, ये विचार आया, ये विचार आया, एंड यू आर देयर एज अ दृष्टा, तो फिर आप तभी शुद्धता की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना। हाँ जी निमेश भाई, आई विल ट्राई। या आई नो इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड ट्रायल एंड ट्रायल एंड करते ही जाना है, तो जाके 3 4 5 भव के अंदर हम शुद्धता तक पहुंचेंगे। लेकिन गोल, जैसे फर्स्ट लाइन में कृपाणुदेव ने लिख दिया, शुद्ध भाव मुझमाना, ये मेरा गोल है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। ओके, और कोई प्रश्न है या इसके ऊपर में और किसी को कुछ कहना है स्वीटी जी का प्रश्न के ऊपर? मैंने पापा जी को एक बार सुना था, एक दो या 2-3 बार, कई बार कहा है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए, मतलब इंडिविजुअल भी कहा, ग्रुप में भी कहा, कि कम से कम अभी जैसे इतनी समझ हो गई है कि अशुभ भाव नहीं करना, शुभ भाव करना और शुद्ध भाव करना है, तो हो सके उतना अशुभ भाव कट कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं हम। अशुभ भाव जब भी मन में आता है तो उसको आप कोशिश करके शुभ भाव की तरफ ले जा सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा शुरू करो, और आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि वो शुभ भाव जो है उसको कैसे कन्वर्ट करना शुद्ध भाव में। तो हमेशा गुरु को याद करो, तो ये धीरे धीरे ये भी एक प्रोसेस, 2-3 बार मैंने पापा जी को सुना है ऐसा। वेरी गुड। ओके, और किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर, शुद्ध भाव के ऊपर? ओके। ये सब जो हम अभी सत्संग कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, इसको बार बार पढ़ना है, सोचना है, इसके ऊपर विचार करना है, चिंतवन। देखो जो हम कहते हैं ना, विचार विचार, ज्ञानी क्या कहते हैं, संसार के विचार के बजाय ये सब विचार करना शुरू कर दो कि मैं शुद्ध भाव में कैसे रह सकता हूँ, मैं शुद्ध भाव में कभी रहूंगा, क्या करूं तो शुद्ध भाव में। तो ये जब भी हम विचार कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, संसार के विचार नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट हम ज्ञान के पुरुषार्थ के विचार कर रहे हैं। और वही करते जाना है, जितना समय मिले, जितना हो सके उतना ये विचार करो, तो संसार के विचार अपने आप कम होंगे। सबसे पहला तो आई थिंक यही प्रोसेस शुरू करो, और करते करते आत्मा से कोई टिप्स मिलेगी, ज्ञानी से टिप्स मिलेगी, और जितना ज्ञानी के प्रति में श्रद्धा और प्रेम बढ़ेगा, अपने आप सब, जैसे मीरा कहती है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भक्ति में इतना पावर है कि ये सब अपने आप हो जाएगा। तो ज्ञानी के प्रति प्रेम भक्ति होगी तो ये अपने आप होने भी लगेगा।
ओके एक्सपेक्टेशंस के साथ भी तो भाव का चेंज आता है। किसके साथ में? एक्सपेक्टेशन, हाँ हाँ ऑब्वियसली, that is the main cause, because when we expect from somebody वो नहीं होता तो उसके प्रति द्वेष भाव या ये सब चीजें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। वेरी ट्रू। एक्सपेक्टेशन किससे होती है? ज्यादातर तो अपने लोगों से ही होती है ना। हाँ। दूसरे से तो एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है। हम बोलेंगे अरे उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, वो तो मेरे लिए क्यों करेगा। बट अपने से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जिनको हम अपना मानते हैं। जी, so that also impact our thoughts. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके आत्म सहजात। थैंक यू अच्छा। निमेश भाई। ओके सो रीटा जी जय स्वरूप करो। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरुदेव निमेश भाई। जय त्रिलोक के नाथ की जय परम कृपाणु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मैं कहूँगा आज के शुद्ध भाव की जय हो। जय हो। और चलिए। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू सो बेटा मच। जय हो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु निमेश भाई। जय थैंक यू। सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। थैंक यू जय निमेश सद्गुरुदेव भाई। वंदन। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू।